टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी करंट रूटीन, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप अपने रमज़ान की रूटीन शेयर करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या चल रहा है आजकल। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे भाई जो हॉलैंड में होते हैं उन्होंने वहाँ से क्या गिफ्ट भेजा था। फ़िलहाल तो मैं बच्चों के रूम में आ गई थी और यहाँ पे हम लोग सारे कपड़े वगैरह सेट कर रहे हैं। एक्चुअली रमज़ान से पहले ना मैंने इनके सारे कपड़े वगैरह सेट किए थे, और जो कपड़े ये नहीं पहनते वो मैंने सेपरेट करके ना एक अलग ड्रॉर में रख दिए थे। अब आज मुझे ख़्याल आया कि वो जो कपड़े मैंने सेपरेट करके रखे थे वो मैं पैक करके तो डोनेट करने के लिए ना साइड पे रख देती हूँ। लेकिन जब मैंने इनके ड्रॉर्स चेक किए ना तो हर चीज़ मिक्स हो चुकी थी। बस अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि क्या हालत हुई होगी। अभी मुझे मैसेज आएगा कि आप इतनी सीरियस होती हैं वीडियो में, आप स्माइल क्यों नहीं करती। तो जब इस तरह के स्यापे हो जाए ना तो फिर स्माइल वगैरह सब गायब हो जाती है। अभी अली साहब जो है वो ड्रॉर्स के ऊपर चढ़ के बैठे थे, और आयतल की शरारतें तो आप देख ही रहे होंगे। इसका बिल्कुल दिल नहीं करता कोई काम करने को, बस एक अमान है जो बात मान लेता है आराम से। खैर मैंने भी ज़्यादा काम ना इन्हीं से ही करवाया है, क्योंकि आजकल मेरी रूटीन तो इतनी बिजी हुई हुई है ना, मैं रोज़ इतना थक जाती हूँ क्योंकि नींद ही नहीं पूरी होती मेरी। रात को एक तो अली लेट सोता है, फिर मैं अपने काम शाम ख़त्म करके तो नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, और फिर मुझे 12-1 तो बज ही जाते हैं सोते सोते। और फिर उठना होता है 4 बजे सहरी के लिए, और उसके बाद 1 घंटा होता है मेरे पास सोने के लिए, और दोबारा से फिर बच्चों के लिए उठना होता है। क्योंकि यहाँ पे इनके स्कूल ओपन ही हैं, और सुबह बस जो है वो 7:15 पे आ जाती है इनकी। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि बस आ गई होती है और हम पूरे टाइम पे पहुँचते हैं बाहर। आयतुल और रहमान जब स्कूल चले जाते हैं ना तो अली उस टाइम पे सो रहा होता है, तो कभी कभी तो मैं वापस आके सो जाती हूँ 2 घंटे के लिए। लेकिन जब मैंने वीडियो अपलोड करनी हो उस दिन फिर मैं एडिट करती हूँ वीडियो, और वॉइस ओवर करती हूँ और अपलोड कर देती हूँ उसे। तो इन शॉर्ट आजकल एक दिन तो मैं 3 से 4 घंटे सोती हूँ, और दूसरे दिन मैं 5 से 6 घंटे सोती हूँ। बस यही मेरी नींद है आजकल। 2 दिन से मैं सोच रही थी कि अपना प्रॉपर स्केड्यूल बनाती हूँ ताकि एवरीडे मुझे 5 से 6 घंटे जो है ना सोने के लिए मिले। लेकिन रूटीन इतनी बिजी है कि मुझे स्केड्यूल बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। ये हैं जी मेरे भाई जो हॉलैंड में होते हैं, और अक्सर आप लोग मुझसे कहते हैं ना कि आपकी बातें, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। एक्चुअली मेरी लाइफ में कुछ लोग इतने स्पेशल हैं जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, और उन्हीं में से एक मेरे भाई हैं जिनसे हमेशा मुझे पॉजिटिविटी ही मिली है। और इंशाल्लाह जब भी मैं अपने भाई से मिलूँगी ना मैं आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊँगी उनसे। कुछ दिन पहले मेरे भाई ने एक पार्सल भेजा था घर पे, और इसे खोलने के बाद अमान का फेस माशाल्लाह से खिल गया था, क्योंकि इसके अंदर था प्ले स्टेशन। और इससे पहले मेरे बच्चों के पास प्ले स्टेशन वगैरह कुछ भी नहीं था। हमने सिंपल एक वीडियो गेम लेके दी थी इनको बहुत पहले, और वो भी इनको कोई ख़ास पसंद नहीं आई थी। क्योंकि वक्त अब बदल गया है, और हमारे ज़माने की जो वीडियो गेम है ना हमारे बच्चों के समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। और पहले हमने प्ले स्टेशन इसलिए नहीं लेके दिया था क्योंकि सुना ये था कि अगर घर में प्ले स्टेशन हो तो बच्चों की रूटीन ख़राब हो जाती है, उन्हें एडिक्शन हो जाती है, और वो बिल्कुल जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। 2 साल पहले हमने सोचा था कि प्ले स्टेशन ले देते हैं अमान को, लेकिन जब हमने ये सब सुना तो फिर हमने कंप्यूटर लेके दिया था अमान को, ताकि उसकी लर्निंग भी हो और वो लिमिट में रह के यूज़ करे। कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी भाई से, तो उन्होंने पूछा कि अमान के पास प्ले स्टेशन है, तो मैंने कहा नहीं हमने नहीं लेके दिया उसको। तो उन्होंने फिर जो है ना वहाँ से पार्सल कर दिया, और फाइनली अमान के हाथ में भी अब प्ले स्टेशन आ गया है। और इसे ओपन करने से पहले ही मैंने कह दिया था कि एवरीडे 30 मिनट्स मिलेंगे गेम खेलने के लिए, और वीकेंड पे आप लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। तो वो ये डील फ़ाइनल हुई है हमारी, और यहाँ पे हम आ गए थे गेम स्टॉप, क्योंकि बच्चों ने गेम्स लेनी थी प्ले स्टेशन के लिए, और दोनों ने एक ही गेम ली। उसके बाद हम लोग घर वापस चले गए। घर आके मैंने मटन का कीमा बनाया, क्योंकि आजकल हम इफ्तारी में ना वो जो चटपटी चीज़ें होती हैं ना वो नहीं खा रहे, डायरेक्ट खाना ही खा लेते हैं। क्योंकि वो सब चीज़ें खाने का मज़ा तो बहुत आता है लेकिन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। मैंने हालांकि 2 दिन सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी चखी थी चीज़ें, लेकिन फिर भी उसके बाद ना मुझे हार्ट बर्न होने लगे, क्योंकि आदत नहीं है ना ऐसी चीज़ें खाने की, इसलिए शायद फिर ज़्यादा फील होता है। तो खैर अभी आजकल हम लोग सिंपल खाना ही खा लेते हैं।
यहाँ पे मैं कीमा प्याज बना रही थी और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की थी अपने चैनल पे और बहुत मज़े की रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं अपने लिए रमज़ान का स्केड्यूल बना रही हूँ। वैसे अपने लिए टाइम टेबल मैं प्रॉपर नहीं बनाती, बस बच्चों का ही बनाती हूँ। लेकिन अभी जो है ना मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि चीज़ें जो है वो सारी मैसअप हो रही थी, कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं हो रही थी और मुझसे मैनेज नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि स्केड्यूल बनाती हूँ प्रॉपरली और उसके अकॉर्डिंग ही चल के देखती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रिटन फॉर्म में टाइम टेबल बना लेते हैं ना, तो आपका टाइम भी काफ़ी सेव होता है और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं उस तरह से। तो अली जो है मेरे साथ बैठा मेरी हेल्प करा रहा था और अपना टाइम टेबल भी बना रहा था। बच्चे बस जो देखते हैं ना वही करते हैं। अच्छा, इससे पहले जो मैंने आपके साथ क्लिप शेयर किया था ना, वो संडे का था और बाकी सब जो है वो मैंने मंडे को शूट किया था। रमज़ान में वैसे जो सबसे बिज़ी टाइम होता है ना, वो होता है इफ़्तार का। तो मैं क्या करती हूँ कि असर की नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में आती हूँ और जो भी काम वगैरह करने होते हैं इफ़्तार से रिलेटेड वो मैं कर लेती हूँ और बाकी जो फ़ाइनल प्रिपरेशन होती है वो मैं आधा 1 घंटा पहले ही करती हूँ। आज मैंने इफ़्तार में दही बड़े बनाने थे और साथ में फ्रूट चाट बनानी थी। तो यहाँ मैं दूसरी साइड पे खोया बना रही हूँ रिकोटा चीज़ से। ये मैं काफ़ी पहले लेके आई थी और फ्रिज में ही रखी हुई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने बनानी थी उसके लिए खोया चाहिए था। तो यहाँ पे खोया वैसे तो मिलता नहीं है, तो रिकोटा चीज़ से आप बना लें तो बहुत अच्छा आपका खोया बन जाता है। तो सबसे पहले तो आपने एक बड़े साइज़ का पैन लेना है, उसको आपने ग्रीस कर लेना है। मैंने बटर यूज़ किया था, आप चाहें तो 2 चम्मच ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से सारी चीज़ जो है ना मेल्ट हो जाएगी और आपने बस करना ये है कि चम्मच हिलाते रहना है इसमें, क्योंकि चम्मच नहीं हिलाएंगे तो चीज़ नीचे से बर्न हो जाएगी। इसमें और कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी, बस आपने इसका जो मॉइस्चर है ना उसे ड्राई करना होता है। तो बड़े साइज़ का खुला सा पैन लें ताकि जल्दी से ये बन जाए आपका खोया। और जब ये रेडी हो जाएगा ना, तो आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि एग्जैक्ट वैसा ही खोया बनेगा जैसा पाकिस्तान में मिलता था। उस वक़्त मैं ना थोड़ा-सा टेस्ट करने लगी थी, फिर मुझे याद आया कि मेरा तो रोज़ा है। यहाँ पे फ्रूट चाट भी रेडी हो गई थी और मैं फ्रूट चाट ना 3-4 चम्मच ही खाती हूँ इफ्तार के टाइम पे। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के खाना खा लेते हैं और फिर लेट नाइट ना मैं दही बड़े और फ्रूट चाट दोनों खा लेती हूँ। रात में अगर देर तक जागो ना तो बहुत भूख लगती है। पाकिस्तान में तो मुझे याद है कि हम सहरी करके ही सोते थे। लेकिन अभी ये है कि बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। कल का जो लेफ़्ट ओवर कीमा था ना वही खाया था हमने नेक्स्ट डे, और जिस दिन खाना ना बनाना हो ना वो दिन बहुत रिलैक्स होता है। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि प्ले स्टेशन पे गेम खेलूँ, लेकिन सच बताऊँ तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे ज़माने में सिंपल सा हैंडल होता था, उस पे थोड़े से बटन्स होते थे, लेकिन इसमें तो इतने ज़्यादा फंक्शंस थे कि कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो पहले मुझे माँ ने बताया कि इस तरह से करें मामा, और फिर मुझे समझ नहीं आई तो आयतल आ गई कि मामा आप इस तरह से करें, मैं आपको समझाती हूँ। कितनी अजीब सी बात है ना, हमारे बच्चे आजकल की कोई भी चीज़ हो फ़ौरन से पिक कर लेते हैं, लेकिन हमें उसे एक्सेप्ट करने में ना काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा, आयतल और अमान तो बड़े मज़े से गेम खेल रहे थे, लेकिन अली जो है ना वो काफ़ी अपसेट था, क्योंकि मैं चाह रही थी अली बिल्कुल भी प्ले स्टेशन के पास ना जाए, क्योंकि छोटे बच्चे जब यूज़ करते हैं ना इस तरह की चीज़ें तो वो फिर फेंकते भी हैं, ख़राब भी होती हैं और छोटे बच्चों के लिए ठीक भी नहीं है ये सब करना। तो मैं भी सोच रही हूँ कि अली के लिए कोई टैबलेट वगैरह ले लूँ, क्योंकि उससे वो लर्निंग गेम्स वगैरह खेलेगा, उसकी एक्टिविटी भी हो जाएगी और उसको भी आसरा हो जाएगा कि हाँ मैं भी कुछ खेल रहा हूँ। फ़िलहाल तो मेरे पास बबल्स रखे थे तो उसी से ही बहला लिया था मैंने अली को। वाओ! No. Careful, Ali is gonna fall down.
Wow, more bubble. Wow. Look at this. This is a bubble It's so house. cute. Wow. Oh, you catching the bubbles? He gets wet. नो नो नो। आज की वीडियो देख के आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आजकल कोई रूटीन नहीं है, बस जो काम जब समझ में आता है मैं कर लेती हूँ और कई चीज़ें रह भी जाती हैं। तो इंशाल्लाह मैं प्रॉपर अपनी रूटीन बना के तो फिर आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। और अब मैं जल्दी से 2 सवाल पूछ लेती हूँ, जिसके जवाब जो भी देगा सबसे पहले कमेंट सेक्शन में, उसके चैनल को मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे दूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने खोया किस चीज़ से बनाया था, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे भाई ने पार्सल में क्या भेजा था। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे बहुत जल्द मिलूँगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।